हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपके अपनी चैनल फूड क्वीन पर। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाकर दिखाएंगे। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगे लड्डू मिलते हैं, लेकिन आप घर पर इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है, चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसको हम किस चीज़ से मिठास देंगे, वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है यहाँ पर। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले यहाँ पर देखिए, हमने सभी बना कर रख लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह की भागम भाग में हो जाता है कि हम अपनी डाइट में कुछ प्रोटीन युक्त चीज़ें नहीं खा पाते हैं। अगर ये लड्डू हम बना लेते हैं और डाइट में शामिल करते हैं, एक लड्डू रोज़ाना खाते हैं, तो हमसे बीमारियां लाखों कोसों दूर रह सकती हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये प्रोटीन से युक्त है। तो यहाँ पर हमने एक पैन रखा है और यहाँ पर 2 चम्मच रेगुलर चम्मच है, उसी से यहाँ पर 2 चम्मच घी डाला है। तो पहले हम मखाने को रोस्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर अगर घी का नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी डाइट में थोड़ा घी शामिल करना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा ही घी डाला है। और रेगुलर चम्मच होता है तो बहुत ही छोटा होता है, उसमें ज़्यादा घी नहीं डलता है। और इसे एकदम क्रंची होने तक इन्हीं मखानों को हमें भून लेना है। तो मखाने क्या होते हैं, एकदम कैल्शियम से भरपूर होते हैं और इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं, दिमाग भी मजबूत होता है। तो इसमें हमने मखाने को निकाल लिया। फिर से हम 2 चम्मच उसी पैन में घी डालेंगे और यहाँ पर हमने बादाम और काजू को कट कर लिया है। पहले हम बादाम को भूनेंगे, क्योंकि बादाम को भूनने में थोड़ा समय लगता है और काजू जल्दी हो जाता है, इसलिए पहले बादाम को भूनेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे बादाम को साबुत भी भून सकते हैं, उसके बाद ग्राइंडर में डालकर इसे दरदरा पीस सकते हैं। तो टोटल ऑप्शनल है। यहाँ पर देखिए, बादाम भी अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का, दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है बादाम। और बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, उसके पहले अगर हेल्दी और टेस्टी कुछ चीज़ें उनको मिल जाएं तो उनके लिए भी सही रहता है। ऐसे में अगर दीजिए ना, तो कुछ भी वो नहीं खाना चाहते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, दुनिया के बहाने करने लगते हैं। लेकिन अगर हम लड्डू के रूप में बना कर रखते हैं, बच्चे बड़े ही खुशी मन से खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सभी चीज़ को भून लिया है, काजू भी डाल दिए हैं भूनने के लिए और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम मिलाकर 200 ग्राम लिया था। तो 100 ग्राम यहाँ पर बादाम था, 100 ग्राम ही काजू था। और फिर से इसी पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पर घी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, क्योंकि सभी चीज़ों को हमको अलग अलग भूनना है, इसलिए यहाँ पर घी थोड़ा डालें और सभी चीज़ें अलग अलग भूनें। और यहाँ पर हमने कद्दू के बीज ले लिए हैं, ये भी एकदम विटामिन के स्रोत होते हैं फ्रेंड्स। और बच्चों को ऐसे दीजिए किसी चीज़ में डाल के, तो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर लड्डू में हम सभी चीज़ को डाल देते हैं तो बहुत आसानी से बच्चे खा भी लेते हैं और हर तरह की इसमें विटामिन भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर 50 ग्राम जितना यहाँ पर हमने मगज के बीज डाल दिए हैं। तो कद्दू का बीज और मगज का बीज जो है, यहाँ पर 50-50 ग्राम हमने लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और घी में नहीं भूनना चाहते तो आप इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अगर कट नहीं करना चाहते तो इसे ग्राइंडर में डालकर पीस भी सकते हैं। तो टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने 50 ग्राम किशमिश ले लिया है। और यहाँ पर अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, जो भी आपके बच्चे खाते हैं, आप खाते हैं, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये ड्राई फ्रूट लड्डू है, तो इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं हम सभी चीज़ को मिलाकर लड्डू बना सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो सभी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। और यहाँ पर 25 ग्राम हमने पोस्ता डाल दिया है, उसको भी यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देते हैं, जो डेसिकेटेड नारियल होता है उसका बुरादा यहाँ पर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जो नारियल सूखा वाला आता है उसको भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ को हमने यहाँ पर 2 मिनट तक भून लिया है। और देखिए, यहाँ पर अच्छे से भुन गया। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर और भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिर से हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है और ये क्या है, खजूर है। तो खजूर को क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें कि जो बीज होता है अंदर का,
उसको हम निकाल देंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो आप यहाँ चाहें तो इसे पीस कर ग्राइंडर में, उसके बाद इसे हल्का सा भून सकते हैं घी में, या तो पहले मेरे जैसे भून सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्राइंडर में पीसने से क्या होता है ना कि मिक्सी का जार जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, जल्दी पिसते नहीं हैं। तो इसलिए आप चाहें तो यहाँ पर इसे बारीक कट कर लीजिए, एकदम बारीक चॉप कर लीजिए, उससे भी अच्छे से ये कट जाते हैं। और यहाँ पर जो हमने मखाने रखे थे, इसको ग्राइंडर में भी डालकर हम पीस सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे कटोरी से किसी चीज़ से इसे क्रश कर दीजिए, तो आसानी से टूट जाते हैं मखाने, क्योंकि अच्छे से भुन गए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छे से पीस लिया है खजूर को। इसी का मीठापन इसमें रहेगा फ्रेंड्स। इसमें हमने ना चीनी का इस्तेमाल किया है, ना गुड़ का इस्तेमाल किया है, ना ही मिश्री का इस्तेमाल किया है। तो आप अगर खजूर नहीं डालना चाहते हैं, खजूर आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ठंडियों का दिन आने वाला है। तो यहाँ पर हमें जितनी भी चीज़ें डालनी है सभी गर्म तासीर वाली डालनी है। और यहाँ पर आधा चम्मच फ्लेवर के लिए हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, उसे भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब हम खजूर से इसका बाइंडिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। बिल्कुल भी ना यहाँ चाशनी बनाने की झंझट होती है, ना ही चाशनी को समझने में दिक्कत होती कि हमने ज़्यादा पका लिया तो चढ़ गई चाशनी। ये सब दिक्कतें इसमें नहीं आती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, तो ये शुगर फ्री हैं, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं, उनके लिए भी एकदम गुड फिट है। तो एकदम आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी ये भरपूर है। इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। डाइट में अगर रोज़ एक लड्डू आप शामिल करिए तो दिन भर की भागम भाग में जो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाए, वो सब एकदम सही हो जाएगी और बीमारियां एकदम कोसों दूर रहेंगी। हड्डियां जो मजबूत नहीं है हमारी, वो भी मजबूत हो जाएंगी। कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो आपको एक तोड़ के हम दिखाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं, एकदम टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।